देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से? घर से। सबसे पहले सो करके उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन की भावना भा करके देव दर्शन का प्रारंभ करना है। उसके बाद जिन मंदिर आना है, दोनों पैरों को अच्छे से धोना है। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दहरी को बिना छुए दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुकाकर भगवान को नमस्कार करना है और ओम जय 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 कहते कहते मंदिर में प्रवेश करना है। प्रवेश करके 3 बार घंटा और घंटे के बाद निस्सही 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 कहते कहते भगवान की वेदी के समक्ष पहुंच जाना है और वहां पहुंच करके दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके सहस्त्रार्ध चक्र पर लगा करके 3 नमस्कार करने हैं। उसके बाद हृदय के सन्मुख हाथ जोड़ करके ड़मोकार मंत्र ऐसो पंच डमो यारो ये गाथा और चत्तारी मंगल पाठ। इसके बाद 12 पुंज चढ़ाने हैं और 12 पुंज चढ़ाने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मूलनायक भगवान का, देव शास्त्र गुरु का या अन्य कोई अर्घ चढ़ाना तो वो अर्घ आप 12 पुंज के बाद चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद समझना है आज ये सारी की सारी क्रिया तो भगवान के समक्ष खड़े होकर के करनी है। अब द्रव्य चढ़ाने के बाद किया जाता है बैठ करके नमोस्तु, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा नमस्कार 2 प्रकार का, पंचांग और अष्टांग। अष्टांग नमस्कार तो जानते सब लोग कैसे किया जाता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार होता है। देव दर्शन की क्रिया में किया जाता है पंचांग नमस्कार। पंचांग का तात्पर्य है 2 पैर, दोनों हाथ और आपका मस्तक। ये 5 चीज़ें जमीन को स्पर्श करनी चाहिए। अधिकांश प्राणी या यूं कहें कि आप लोग हैं ना, कितने अंगों का नमस्कार करते? 4 अंगों का। जो मस्तक है, जो सिर है, वो हाथों पर ही रह जाता है और फिर आप कहते हो बात बात में दिमाग गर्म हो जाता है। होगा ही, क्योंकि आपने सिर का स्पर्श भूमि को करते हुए भगवान को नमस्कार नहीं किया तो दिमाग खराब होगा। यदि दिमाग खराब होने से बचना है, यदि बुढ़ापे में सटियाने से बचना हो, बुढ़ापे तक सारी बातों को अच्छे से समझना हो तो आपका मस्तक भूमि को स्पर्श जरूर करना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार भी जो व्यक्ति गवासन से, गवासन यानी गाय की तरह आसन, दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़ करके, गाय कैसे बैठती आता है क्या? हाँ, देखो 2 आसन है पंचांग नमस्कार की, एक गवासन और एक ऊंटासन। ऊंटासन उनके लिए है जिनका पेट साथ नहीं देता, वो जरूरत से ज़्यादा आ जाता ना बिना बुलाए, उनके लिए कौन सा आसन? ऊंटासन। लेकिन करना पंचांग नमस्कार ही पड़ेगा। ऊंटासन का तात्पर्य दोनों घुटने के बल बैठ जाओ, हाथों को थोड़ा सा आगे करो और दोनों हाथों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ मस्तक आपको ले जा करके भूमि से स्पर्श करवाना है। कोई करके दिखाएगा क्या? हाँ चलो भैया बता रहे, इधर बीच में आकर के यहाँ दिखा दो तो सब लोग देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि लोग मस्तक को स्पर्श करने के चक्कर में हाथों को खोल देते हैं। हाथों को खोलना नहीं है, नहीं तो सारा पुण्य बह करके कहीं और चला जाएगा। तो हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे बीच में गैप, हमें नहीं दिख रहा, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, हाँ अब अभी करो। ये ऊंटासन कर रहे हैं। हाँ
ठीक है, तो ये तो हुआ ऊंटासन और गवासन। दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़िएगा, फिर से दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे और बीच में से मस्तक का भूमि पर स्पर्श। हाथों को तो टच करो। हाँ, ये ठीक है, देख लिया ना। बाद में इनको पकड़ लेना प्रवचन के बाद। जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहना, ठीक है ना। पंचांग नमस्कार करने का फायदा, एक तो भगवान को पंचांग नमस्कार करने से आपके देव दर्शन की विधि पूरी और सही होगी, और दूसरा फायदा है जो आजकल होता ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जाता, नीचे तो बैठा ही नहीं जाता, और कमर तो साथ ही नहीं देती आजकल लोगों की। तो आप चाहते हैं कि आप आराम से उठ बैठ पाओ, घुटने में और कमर में तकलीफ ना हो, तो भगवान के देव दर्शन करने जब भी आओ तो पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार करने से घुटने और कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। वो इसीलिए नहीं हो रहा, आप पता नहीं आपका नमस्कार कहाँ हवा हवा में रह करके निकल जाता है। बहुत से लोग तो बैठे और ऐसे ऐसे करके निकल लेते, तो बैठते भी नहीं। आजकल तो एक नया फैशन, और हाँ ऐसे ना भी करे तो बस ऐसे किया और ऐसे कर लिया, पता नहीं क्या क्या बेचारे कर्म भी सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है। तो बात समझ में आई। द्रव्य चढ़ाने के बाद पंचांग नमस्कार करना है। पंचांग नमस्कार करके अब करोगे आप कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तो सबसे पहले तो प्रश्न था कि 9 बार डमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है। हाँ, इसके आंसर लेकर के हम बताते हैं। क्योंकि जितना भी गणित है, बता रहे दिवाकर जी, है ना, चलो बता दीजिए। हाँ, आज तैयारी करके आए हैं दिवाकर जी पूरी। हाँ जी, अक्षय अखंड, हाँ अक्षय भी, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताते हैं। हाँ बताओ, स्पष्ट बताओ। 9 एकम 9 नहीं सुनाना। हाँ 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 हाँ, जाप भी जगह नहीं होती है। नहीं नहीं, कायोत्सर्ग एक ही है, उसमें उत्कृष्ट मध्यम जघन्य का ऑप्शन नहीं। कहाँ पढ़ लिया, संकलित। इसलिए हम कहा करते हैं, वैसे बहुत अच्छी कोशिश थी और उन्होंने जैसा पढ़ा वैसा आंसर दिया है। इतनी जोरदार तालियां। इसीलिए हम कहा करते हैं संकलित ग्रंथों को अभी ना पढ़िए, पहले पूर्वाचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। क्योंकि संकलन में क्या होता है, शास्त्रों की आधी अधूरी कोई बात पसंद आ गई, वो बात लिख दी, और आधी बात अपने मन की लिख दी, और आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। एक बार हुआ ऐसा, हम लोगों का चातुर्मास दमोह में था 2018 में, दमोह सिंघई मंदिर। एक अच्छा विद्वान श्रावक था, बहुत स्वाध्याय किया करता था, और आकर के उसने कहा, माता जी देव नहीं होते। क्या कहा? देव नहीं होते। माता जी ने कहा प्रमाण कहाँ है? प्रमाण तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है 2 अध्याय में, न देवा। बिल्कुल सही बात है, ना देवा एक सूत्र लिखा हुआ है, और इसका अर्थ है कि देव नहीं होते। फिर माता जी ने कहा भैया उसी ग्रंथ के उसी अध्याय में उन्हीं आचार्य ने ऊपर नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते। क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है नपुंसकानी। क्या लिखा है? नपुंसकानी, अर्थात देव लोग नपुंसक नहीं होते। बात समझ में? अधूरी बात ने तो पूरा अर्थ ही बदल दिया। जैसे आप लोग शांति धारा करते हो, शांति धारा में एक छंद आता ना,
संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम की शांति ही। देखो माता जी फिर वही बात, कभी शांतिम और कभी शांति ही। आपको पता है सही क्या है? आपका एक परिवर्तन, एक अक्षर यहाँ से वहाँ या कम पढ़ देना पूरा की पूरा अर्थ बदल देता है। एक चोर कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जज ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। चोर ने कहा इस बार माफ़ कर दो, कल फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊं तो फांसी की सज़ा दे देना। मजिस्ट्रेट ने कहा विश्वास नहीं है तुम्हारा, लिख करके दो लिखित में। उसने कहा ठीक है लाओ पेन कॉपी। पेन कॉपी लेकर के गए। उसने लिखा मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। क्या लिखा? मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। वकील जज अपने अपने गवाह में साइन कर दिए। दूसरे दिन वो फिर पकड़ा गया चोरी करते हुए। जज ने कहा आज तो फांसी की सज़ा, क्योंकि तुमने ही कल लिख करके दिया। चोर ने कहा लेकर के आओ पेपर। पेपर लाया गया। उसने कहा पढ़ो इसे, इसमें लिखा है मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। तो चोर ने कहा नहीं, ध्यान से देखो, मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, नहीं के बाद कॉमा नहीं है, नहीं से पहले है। कॉमा कहाँ लगा है? कॉमा समझते ना, वो ऐसे करके। कॉमा नहीं के बाद नहीं, नहीं से पहले है। अब पढ़ो, मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। और साइन किसके हो रहे हैं? सबके। समझ सकते हो आप? एक इतने से कॉमे से, एक कॉमे का अंतर था ना, पूरा अर्थ बदल गया। वैसे ही आप शांतिम पढ़ते हैं या शांति, उससे पूरा अर्थ बदल जाता है। और बहुत से श्रावक तो इतने समझदार हैं, उन्हें लगता है करो तू शांतिम का मतलब क्या होता है? करो तू का मतलब दूसरे के लिए करें। तो बहुत से लोग 2 बार तो करो तू बोलते हैं और 1 बार करोमी, कि भगवान 2 बार तो संसार के लिए शांति करना और 1 बार मेरे लिए कर देना। ये सही है क्या? अरे थोड़ा सा समझ लें उसके अर्थ को। करो यानी करें, तू यानी आप, शांतिम यानी शांति, भगवत यानी भगवान और जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र। अर्थात भगवान जिनेन्द्र देव आप शांति करें। अब आपने कहा करोमी, करो यानी करते, मी यानी मैं, शांतिम यानी शांति, भगवत जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र देव की। क्या अर्थ निकला? मैं शांति करता हूँ किसकी? भगवान जिनेन्द्र देव की। क्योंकि लोगों को लगता है जैसे पढ़ते हैं ना वो मंगलाष्टक, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम, तो वहाँ पर विभक्ति वगैरह लग करके अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पर करो तू का करोमी कर दिया तो अलग अर्थ निकल जाएगा। तो करो तू ही पढ़ना है, लेकिन शांतिम या शांति ही? शांति। शांतिम या शांति ही क्या पढ़ना है, इसका आंसर लेकर के आना। पहले देव दर्शन 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, फिर अभिषेक पर आएंगे तब बताएंगे, लेकिन आंसर लेके जरूर आना है। ध्यान रहेगा ना? किस चीज़ का आंसर? शांतिम या शांति ही। पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको यदि सही ज्ञान की आवश्यकता हो, सही जानना हो, तो आचार्यों के द्वारा लिखे गए प्राचीन शास्त्रों को ही पढ़ना। संकलित में जाओगे तो यही कहोगे देव नहीं होते, या फिर कल से चोरी करूँगा ही नहीं। तो
नहीं बताएंगे, विषय पर आएंगे फिर बताएंगे। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि जितना भी गणित है, चाहे जैन धर्म का गणित हो या लौकिक गणित हो, जितना भी गणित है सारा की सारा गणित 10 अंकों से मिलकर के बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो, वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बना ही, इन्हीं 10 अंकों से उसका समाधान निकलेगा। और इन 10 के 10 अंकों में एकमात्र 9 का अंक ऐसा है कि कितनी भी संख्या से उसका गुणा करो, फिर उसका योग निकालो, वो हमेशा अखंड 9 का 9 ही रहता है। तो यहाँ भी हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अखंड पद की प्राप्ति अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति मांगते हैं।